अस्सलामुअलैकुम। क्या आप दुनिया के खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में जानना चाहेंगे, या फिर क्या आप ऐसी बिल्ली के बारे में जानना चाहेंगे जिसकी एक आंख का रंग दूसरी आंख से बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है, या फिर क्या आप फ्लू की पेन फ्री वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं, और क्या आप ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां ट्रैफिक सिग्नल लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आज से पहले कभी आपने वायलेट जैज़ब का सुना? ये एक नर्स थी। इसको दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया, जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही। इस वक्त इसकी उम्र 25 साल थी। इस हादसे के बाद वो एक और बहरी जहाज जिसे ब्रिटेनिका कहा जाता है, उसे मीडिया ने बाद में टाइटैनिक का नाम दिया था, उसमें काम जारी रखा और 1916 में ये जहाज एक जर्मन की लगाई हुई बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गई। लेकिन वायलेट जैज़ब एक बार फिर बच गई, मगर इस बार सर की संगीन इंजरी का सामना हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को मुतासर कर दिया। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने पहले कभी किंगी नाम की एयर बैग के बारे में सुना? ये ऐसी डिवाइस है जिसको आप अपनी कलाई पर पहनेंगे और स्विमिंग में आपके लिए मददगार साबित होगी। इसका बटन दबाना होगा और ये इमरजेंसी की सूरत में आपको पानी की ऊपर वाली सतह पर ले आएगी। लेकिन इस बैग का एक मसला ये था कि इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए खुद ही लीवर को दबाना पड़ता था। अब हाल ही में एक प्लोटा नाम का एयर बैग तैयार किया गया जिसको कलाई पर पहनने की बजाय गले पर पहना जाता है। इसमें ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जिसकी मदद से अगर कोई भी इंसान डूब रहा है तो ये सेंसर की मदद से अपने आप को खोल लेता है और फिर इंसान को पानी की ऊपर वाली सतह पर ले जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी लाइफ सेविंग है। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक बैग हमारे लिए, जानवरों के लिए और आबी मखलूक के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इन प्लास्टिक बैग का जो मसला सामने आता वो ये कि आखिर इनको इस्तेमाल करने के बाद इनका क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बैग दिखाने जा रहा हूँ जो जल्द ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होंगे। इस बैग का नाम सोलो बैग है। ये नॉन प्लास्टिक बैग है जिसको नेचुरल गैस के सिंथेसिस और कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। ये बैग देखने में प्लास्टिक जैसा ही होता है, लेकिन जैसे ही इस्तेमाल करने के बाद इसे पानी में डालते हैं तो पानी में जाते ही इसमें डिसॉल्व हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि डिसॉल्व पानी कोई भी इंसान या जानवर गलती से पी लेता है तो भी उसकी बॉडी में उसका असर नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ग्रेनेफ नाम की एक जगह है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इस जगह पर हवाएं एक ही डायरेक्शन में लगातार चलती रहती हैं। इस जगह पर अगर किसी पौधे को ग्रोइंग स्टेज पर प्रोटेक्शन न दी जाए तो वो उस जगह पर हॉरिजॉन्टली उगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दरअसल यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरह की है जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन ओशन से तेज स्पीड के साथ साल्टी विंड्स एक ही डायरेक्शन में आती हैं, जिसकी वजह से दुनिया की ये एक अनोखी जगह जहां हॉरिजॉन्टली उगे हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसकी बदौलत उस इंसान के नाखून नहीं होते? इस डिसऑर्डर को एनोनेशिया कॉन्गिनेटा के नाम से जाना जाता है और ये डिसऑर्डर बहुत ही रेयर पाया जाता है। ये पैदाइशी होता है। दरअसल इस डिसऑर्डर में किसी भी इंसान के डीएनए के क्रोमोसोम्स और R-Spondin-4 जीन्स की कमी के बायस किसी भी इंसान के नाखून बनते ही नहीं। दुनिया के रेयर डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर ये भी है। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का बेहद ही पावरफुल जरिया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विंड मिल से बिजली तैयार की जाती है, लेकिन विंड मिल्स का तस्वर थोड़ा कमजोर है। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जमीन की लिमिटेड सतह से जब ऊपर उठते हैं तो हवा की स्पीड बढ़ने लगती है। विंड मिल्स को काफी ज्यादा ऊंचा बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा पैदा होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना नामुमकिन है।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैलिफोर्निया की मकैनी टेक्नोलॉजी के तहत पूरी दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग काइट को बनाया गया। दरअसल इस काइट को बेहद ही यूनिक थ्रेड से बांधकर ड्रोन की तरह ऊंचाई में पहुंचा दिया जाता है। जब ये काइट जमीन से ऊपर काफी तेज हवा वाले एरिया में पहुंच जाती है तो उसके ड्रोन्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं और उसके बाद ये काइट हवा के प्रेशर से ही ऊपर फ्लोट करती रहती है और इसमें टरबाइन फौरन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना शुरू कर देती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इस तरीके की एक काइट 1 घंटे की इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है जितनी के 7 विंड मिल्स मिलकर पैदा करती हैं। फैक्ट नंबर 7, किसी भी शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट बहुत बड़ा काम सर अंजाम देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर आपको कोई एक भी ट्रैफिक सिग्नल लाइट देखने को नहीं मिलेगी? जी दोस्तों, वो मुल्क है भूटान। ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर सभी क्रॉसिंग पर आपको ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि हाल ही में भूटान ने कुछ मखसूस जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट को लगाया भी था, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें ये हटानी पड़ी। भूटान गवर्नमेंट का मानना था कि ट्रैफिक लाइट की वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, जिसकी वजह से क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट बढ़ने लगे और इसीलिए भूटान को दोबारा उसी तरीके पर लौटना पड़ा। फैक्ट नंबर 8, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंसदानों ने एक ऐसा अमेजिंग गैजेट बनाया है जो न सिर्फ आपके दिमाग की बातों को समझ सकता है बल्कि बिना बोले आपके दिमाग तक इन सवालात के जवाबात भी पहुंचा देता है। इस डिवाइस का नाम अल्टर ईगो है, जिसको कान और मुंह के नीचे पहना जाता है। इसके साथ ही ये आपके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है। आप इसकी मदद से टच किए बिना स्मार्टफोन से स्मार्ट टीवी और दूसरी गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिवाइस की मदद से आप बिना बोले कोई भी सवाल सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचकर उससे पूछ सकते हैं, जिसका ये जवाब बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिना बोले वेव्स के जरिए आपके मिडिल ईयर तक पहुंचा देती है, जहां पर आपका मिडिल ईयर दोबारा से ही इन साउंड वेव्स को आवाज में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर कुछ जानवर बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिनमें से एक हियाना नामी जानवर भी है जो बहुत हंसता है और हियाना की हंसी को गिगल्स के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जानवर जब डरा हुआ होता है या किसी का पीछा कर रहा होता है या किसी पर अटैक करने वाला होता है, उस सिचुएशन में ये बेहद ही अजीब हंसी को निकालता है, जिसको आमतौर पर 13 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी भी किसी इंसान के खून का रंग समझ देखा है? नहीं ना, लेकिन आप ग्रीन कलर का खून बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर किसी भी इंसान को गहरे समंदर में ले जाया जाए और गहरे समंदर में अगर उसको कोई भी चोट लगती है तो उस वक्त हमें हमारा खून सुर्ख नजर नहीं आएगा बल्कि ग्रीन नजर आता है। आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें किसी भी चीज का वही कलर नजर आता है जो वो चीज रिफ्लेक्ट करती है और हमारा खून सुर्ख रंग को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन गहरे समंदर में ग्रीन कलर को ब्लड रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि गहरे समंदर में हमें ग्रीनिश देखने को मिलती है। गहरे समंदर में विजिबल लाइट का सुर्ख रंग भी बहुत कम पहुंच पाता है। फैक्ट नंबर 11, रेलगाड़ी कभी सफर का तेज तरीन और पुरअसाइज जरिया था। वक्त गुजरता गया और हवाई जहाज की इजाद के बाद इसकी पहले जैसी अहमियत तो न रही, लेकिन फिर भी आमदोरफ्त के अहम तरीन जराये में शामिल है। दुनिया भर में रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द तो सैकड़ों बाजार और रिहायशी इमारतें होती हैं, लेकिन थाईलैंड में तो एक बाजार एन रेलवे ट्रैक की पटरी पर लगाया जाता है। थाईलैंड के सूबे सामत सोंगख्राम में वाकई ये दुनिया का अनोखा और खतरनाक तरीन बाजार एक रेलवे की पटरी पर लगाया जाता है। इस मार्केट में फल, सब्जी, गोश्त और रोजमर्रा का इस्तेमाल की दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और ट्रेन की आमद से पहले
समेट भी लिए जाते हैं। ट्रेनों के जाते ही दुकानदार अपनी अपनी अशिया वापस उस जगह पर दुकान सजाकर कारोबार में मसरूफ हो जाते हैं। यानी इस मुनफरिद बाजार के दुकानदारों की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ से दिन में सिर्फ 4 दफा ट्रेनें गुजरती हैं और उन्हें सिर्फ 4 मरतबा ही स्टॉल्स हटाने की जहमत करनी पड़ती है। इस बाजार को दुनिया का खतरनाक तरीन बाजार तस्वर किया जाता है, लेकिन ये स्टॉल मालकान निहायत फुर्ती के साथ ये सारा काम सरअंजाम दे देते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।